हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने मेरे पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में पाइथन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल लूप। बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, वाइल लूप, फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर लूप के 3 वीडियोज़ हैं जिसको मैंने तीनों वीडियो आपको देखने को मिलेंगे मेरे वेब पेज पर। अब ये लूपिंग का चौथा वीडियो मतलब वाइल का पहला वीडियो है, जिसमें मैं सारे प्रोग्राम नहीं करवाऊँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम मैंने फॉर लूप में करवा दिए हैं। इसलिए 3-4 प्रोग्राम ही मैं इसमें करवाऊँगा और बहुत ईजी है। तो सारे जो फॉर लूप के प्रोग्राम थे उसको हम लोग वाइल लूप का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप with the while loop we can execute set of statement as long as condition is true। while का मतलब वही लूप है जिसकी मदद से हम लोग रिपीटेशन कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे हम लोग फॉर लूप में करते थे। तो ये स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। इट रिक्वायर्स टू डिफाइन ए इंडेक्सिंग वेरिएबल। यहाँ पर इंडेक्सिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी काम को हमको 10 बार करना है, तो 10 बार करने के लिए हमको एक काउंटर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये काउंट करने के लिए हमको एक काउंटर वेरिएबल चाहिए। उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग वेरिएबल। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, तो ये होता है इंडेक्सिंग वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेरिएबल, जो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो किसी भी लूप के तीन पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बता रहा है कि 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कंडीशन चेकिंग। यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है। और यहाँ पर है इंक्रीमेंटेशन। ये लूप के 3 मेजर स्टेप होते हैं। ये तीनों स्टेप जब तक नहीं होंगे पूरे, तब तक लूप कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये है इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना है, मतलब काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। फिर उस काउंटर को चेक किया जाएगा कि जो काउंटर की जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू तक तो पहुँची है या नहीं पहुँची है। अगर नहीं पहुँची है तो वो बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप। वाइल के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप। फिर अब आप चाहे तो उसको प्रिंट कर लीजिए और फिर उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पर चेक हो रहा है 2 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा और प्रिंट आई मतलब 2 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर है आई की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर से वापस जाएगा यहाँ पर और फिर चेक करेगा 4 इज़ लेस देन 20, येस, प्रिंट करेगा 4 और आई की वैल्यू फिर 2 से बढ़ जाएगी, मतलब आप आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर यहाँ पर चेक करेगा 6 इज़ लेस देन 20, मतलब वापस हो जाएगा यहाँ पर 6 इज़ लेस देन 20, येस, 6 इज़ लेस देन 20, येस। तो फिर नीचे आएगा 6 को प्रिंट करेगा और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 8। फिर ऊपर जाएगा यहाँ से, हाँ मतलब बार बार एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर चेक करेगा 8 इज़ लेस देन 20, येस, फिर प्रिंट करेगा 8 और यहाँ पर अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 से बढ़ जाएगी, हो जाएगी 10। इस तरह से ये लूप चलते रहेगा। चलिए आइए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो हमने भी यहाँ पर स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर है, हम लोग इसको रन करते हैं प्रोग्राम को वाइल लूप का यूज़ करके, है ना।
तो प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। तो हम ये बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमने बोल दिया, ये उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हम लोग ने यहाँ पर बोला i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हम लोग ने ये बोला कि कहाँ तक रिपीट करना है, सॉरी i इज़ लेस देन इक्वल टू 20, यहाँ तक हमको रिपीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और i इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 2 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, और हर बार i की वैल्यू 2 से बढ़ रही है। मतलब पहले प्रिंट होगा 2, फिर प्रिंट होगा 4, फिर प्रिंट होगा 6, फिर प्रिंट होगा 8। इस तरह से ये कब तक रिपीट होगा, जब तक कि i की वैल्यू 20 से छोटी है या 20 के बराबर रहती है। जैसे i की वैल्यू 20 से बढ़ जाएगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ while 1 देखिए हो गया, 2 से स्टार्ट किया और ये 20 तक चला गया, ठीक है। तो वही प्रोग्राम है हमारा जो अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 10 टाइम्स। आप अगर आपका नाम प्रिंट करना चाहते हो 10 टाइम्स तो भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग वाइल लूप। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं i की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, और कब तक रिपीट करना है, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तब तक रिपीट करना है। और यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया प्रिंट ओम गणेशाय नमः, और यहाँ पर हर बार i की वैल्यू बढ़ते जा रही है। मतलब जब i की वैल्यू 1 है तो चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 10, यस, प्रिंट करेगा पहली बार, तो ये प्रिंट हो गया, पहली बार प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 10, यस, 2 इज़ लेस देन 10, यस, फिर प्रिंट करेगा सेकेंड टाइम, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3 इज़ लेस देन 10। मतलब जो भी बॉडी ऑफ लूप में जो रखा हुआ है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो अब इस तरह से ये जब i की वैल्यू हो जाएगी 2 थी, सेकेंड टाइम प्रिंट किया, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर चेक करेगा 3 इज़ लेस देन 10, यस, फिर से प्रिंट करेगा, और इस तरह से ये 10 टाइम्स चलते रहेगा, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to प्रोग्राम टू प्रिंट नेम फॉर 10 टाइम्स, ठीक है। आप चाहे तो यूज़र से इनपुट करा लेते हैं, कोई भी नाम इनपुट करा लीजिए, एंटर नेम, ये हो गया। फिर हमने बोल दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने बार रिपीट करना है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, है ना। फिर हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट करेंगे, n जो यूज़र ने इनपुट किया है, i को 1 से बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा काउंटर, ठीक है। बस रन करिए प्रोग्राम को, है ना, while 2 चलिए पूछ रहा है नाम, तो मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, मैंने ये लिखा, देखिए 10 बार नाम आपका प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से i की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा जो आपने इनपुट किया है, i की वैल्यू फिर 2 होगी, i की वैल्यू 1 + 1 2 होगी, फिर चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 10, यस, नीचे आएगा और फिर प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर चेक करेगा 3 इज़ लेस देन 10, यस, फिर प्रिंट करेगा। इस तरह से ये लूप ये लूप चलते रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटी है तब तक। जैसे ही i की वैल्यू 10 से बढ़ गई ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन एंटर्ड नंबर, जैसे कि हम लोग ने फॉर लूप में कैलकुलेट किया था उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखिए आई की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग ने इनपुट करा लिया, एक नंबर हमने इनपुट करा लिया यूज़र से। फिर हमको अगर यूज़र ने n की वैल्यू अगर 5 डाला है तो हमको यहाँ पर लूप चलाना है। अगर n की वैल्यू 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो इस तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो इज इक्वल हो जाएगा 120। ठीक है, तो इसलिए हमने बोल दिया आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमको जाना है तो n तक के जो यूज़र ने डाला है इनपुट किया है n तक के जाना है। अगर 5 है तो 5 बार रिपीट करना है, अगर 4 है तो 4 बार रिपीट करना है। और हमेशा क्या होगा, f की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 1। अब i की वैल्यू जब 2 होगी और f की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 2। फिर i की वैल्यू होगी 3, f की वैल्यू है 2 तो 2 इंटू 3 6। फिर i की वैल्यू होगी 4 और f की वैल्यू है 6 तो 6 इंटू 4 24। फिर i की वैल्यू है 5, i की वैल्यू होगी 5 और f की वैल्यू है 24 तो 24 इंटू 5 120। ये कब होगा, जब यूज़र n इज इक्वल टू 5 इनपुट करता है, राइट। और ये लूप टर्मिनेट होगा कब, जब i की वैल्यू n को क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। पहले हम लोग इनपुट कराते हैं n इज इक्वल टू, पहले मैं कमेंट लिख दूँ, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन एंटर्ड नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, है ना। हम लोग इनपुट करा लेते हैं नंबर, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। अब i इज इक्वल टू 1, यहाँ से रिपीट करना है, i इज लेस देन इक्वल टू n बार रिपीट करना है, जो यूज़र डालेगा वो, है ना। f की वैल्यू बता देंगे, f की वैल्यू पहले 1 है, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, i को 1 से बढ़ा देंगे और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे f। ठीक है, चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। व्हाइल फैक्ट, चलिए नंबर पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 5 तो देखिए फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 आ गया। ठीक है, फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर मैं 3 डालूँ तो 3 बार रिपीट होगा, 3 डालूँ 3 तो फैक्टोरियल हो गया 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम टू प्रिंट 10 एलिमेंट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 एलिमेंट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ ताकि मैं मुझे बहुत अच्छे से उसको समझा सकूँ आपको। देखिए इसका लॉजिक क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए 10 फिबोनाची सीरीज क्या होती है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। 1 1, फिर दोनों का सम 1 + 1 2, फिर दोनों का सम 2 + 1 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5, फिर 5 + 3 8, है ना। फिर ये 8 + 5 13, फिर 13 + 8 21, फिर 21 + 30 13 34 और 34 + 21 55। तो इस तरह से 10 एलिमेंट्स हम लोग ने प्रिंट किया, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज।
अब इस फिबोनाची सीरीज़ को हम लोग को जनरेट कैसे करना है, तो बहुत इजी है। क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 1, b इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट a, है ना, मतलब a की वैल्यू प्रिंट हो गई, मान लीजिए a की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर प्रिंट b, है ना, मैंने ऐसे किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। देखिए a की वैल्यू 1 थी, फिर प्रिंट किया तो a प्रिंट हो गया, मतलब 1 प्रिंट हो गया। फिर b की वैल्यू 1 थी, b को भी प्रिंट कर दिया तो 1 1 प्रिंट हो गया, मतलब ये दो एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगी 2, ऐसे हो जाएगा। और इसको प्रिंट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया प्रिंट सी करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो b की जो वैल्यू है उसको हम लोग a में डाल देंगे, मतलब b की वैल्यू क्या है 1 है, वो हो जाएगी a में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जो c की जो वैल्यू है वो b में डाल देंगे, तो c की वैल्यू कितनी थी 2, वो हो जाएगी b में, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो जब c इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। और फिर जब हम लोग प्रिंट c करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर खसका दूँ, है ना। अब जब हम लोग ने a की वैल्यू और b की वैल्यू को जब प्लस किया तो c आ गया कितना 1 प्लस 2 3 आ गया, और जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे प्रिंट c तो ये प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू है उसको a में डाल देंगे, तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू जो a में डाल देंगे तो b की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, और c की वैल्यू b में डाल देंगे तो c की वैल्यू कितनी थी 3, तो b में जाएगी तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर जब हम लोग फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। फिर हम लोग सी को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा 5। इस तरह से ये चलते रहेगा, है ना, चलते रहेगा। तो ये स्टेप हमको कब तक करना है, ये वाला स्टेप हमको कब तक करना है, 8 टाइम्स करना है। क्योंकि पहले दो हम लोग जब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 थी तो उसको दोनों को हम लोग ने प्रिंट कर लिया था, 1 1 प्रिंट हो गया था। कितने एलिमेंट्स हमको प्रिंट करने हैं, टोटल मिलाकर हमको 10 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, टोटल मिलाकर हमको 10 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 1 थी, दोनों को हमने प्रिंट कर दिया, मतलब 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो स्टेप है हमको 2 एलिमेंट पहले से प्रिंट कर दिए, अब बचे हुए 8 एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमको ये लूप हमको 8 बार रिपीट करना है, ठीक है। 8 बार हमको रिपीट करना है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हम लोग पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। जब ये लूप 8 बार रिपीट होगा तो ये 2 पहले हो गए, और जब 8 बार आउटपुट आएगा तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स इसके फिबोनाची सीरीज के प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एक्चुअल में रन करके देखते हैं। चलिए, प्रोग्राम टू प्रिंट 10 एलिमेंट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू रखेंगे 1, बी की वैल्यू रखेंगे 1, और दोनों को हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ए, पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया, प्रिंट बी, दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो गया। 2 एलिमेंट प्रिंट हो गए, हमको 10 एलिमेंट्स प्रिंट करने थे, बचे हुए 8 एलिमेंट,
तो हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे 3 से, आई इज इक्वल टू 3, और बोलेंगे जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर नहीं होती तो लूप को रिपीट करते रहो। आई की वैल्यू 3 है और 10 तक जाएगा, इसका मतलब 8 टाइम हो गया, तो 8 टाइम ये लूप चलेगा और 2 ये हो गया, मतलब 10 एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट करेंगे सी। ठीक है, जो ए की वैल्यू थी उसको, जो बी की वैल्यू थी वो ए में डाल देंगे और सी की जो वैल्यू थी वो बी में डाल देंगे, और आई का 3 था, आई की वैल्यू 3 थी, अब आई को 1 से बढ़ा देंगे, बस हो गया। चलिए इसे रन करते हैं हम लोग, वाइल फिगो। देखिए आगे समझ में, देखिए ए की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 1 थी, और प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए प्रिंट बी, तो मतलब ये प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 3 है और कब तक रिपीट करना है, 10 टाइम्स, मतलब 3 से लेकर 10 बोलने से 8 एलिमेंट्स उनको प्रिंट करने हैं। अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2, प्रिंट करेगा सी, मतलब 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। फिर बी की वैल्यू 1 थी वो ए में चला गया, सी की वैल्यू 2 थी वो चला गया बी में, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर यहाँ पर चेक करेगा 4 इज लेस देन 10, यस। फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 3, तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, है ना, 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर बी की जो वैल्यू 2 थी वो चला गया ए में, और सी की वैल्यू जो 3 थी वो चला जाएगा बी में। अब आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5, 5 इज लेस देन 10, यस। फिर यहाँ पर प्रिंट होगा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, मतलब 2 प्लस 3 5, और प्रिंट सी, मतलब 5 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कब तक, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। जैसे आई की वैल्यू 10 से बढ़ गई ये लूप 10 में हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो है फिबोनाची सीरीज के 10 एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, बहुत इजी है। इसके अलावा मैंने फॉर लूप का यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम हम लोग ने रन किए हैं, फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग ने कई प्रोग्राम बनाए हैं, तो वो सारे प्रोग्राम को हम लोग, फॉर लूप के सारे प्रोग्राम को हम लोग वाइल लूप का यूज़ करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, लूप का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।